उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के बरवलान वार्ड नंबर 38 के स्वर्गीय पार्षद मोहम्मद जान अंसारी के पुत्र इफ्तिखार मोहम्मद द्वारा कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में शाहनवाज आलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस के वक्ता और कार्यकर्ताओं ने चर्चा करते हुए आगामी 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू की और साथ ही आने वाले नगर निगम के चुनाव के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहनवाज आलम का जोरदार स्वागत किया गया। शाहनवाज आलम ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का झंडा बुलंद रहेगा। सपा, बसपा और अन्य पार्टियों को आप अच्छी तरह देख चुके हैं। ये अपने मतलब की राजनीति करती चली आई हैं। हम समाज के लोग एकजुट होकर मुकाबला करेंगे, तभी कांग्रेस की सरकार संभव है। शाहनवाज आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लगातार सभी प्रदेशों में कांग्रेस की बढ़ोतरी हो रही है और कांग्रेस का मतदाता बढ़ रहा है। आगे जानकारी देते हुए बताया, हजरत आज मुरादाबाद आए आप, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं आपके? देखिए, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से 10 मार्च से 20 मार्च तक एक कार्यक्रम रखा गया था, अभियान था आपकी पार्टी आपके गांव। शहर कमेटियों ने वार्डों में मीटिंगें की, 1500 गांव में मीटिंग उनको करना था। एक दिन राजभवन पे घिराव था 13 तारीख को, सारे लोग उसमें गए थे। इस वजह से इसको एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था और 1500 का जो लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा हमने अचीव किया है। ये परसों हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे तमाम लोग जो है बताएंगे। यहाँ आने का दूसरा मकसद ये था कि वही सीट है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का सांसद है। ये याद करवाने के लिए भी यहाँ आया गया है कि सपा और बसपा का बहुत कागज पे दिखने वाला बहुत मजबूत गठबंधन बना था 2019 के चुनाव में, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों पर ही क्यों जीता, चाहे वो रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, बिजनौर हो, नगीना हो, सहारनपुर हो, अमरोहा हो। ये समझाना था कि सिर्फ मुसलमानों के भरोसे सपा चल रही है। यहाँ तक कि बदायूं और कन्नौज में जहाँ पे अखिलेश यादव जी की बिरादरी ज्यादा है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। समाजवादी पार्टी का यादव प्रत्याशी, वो भी इस परिवार का सदस्य, चाहे वो इनकी पत्नी हो डिम्पल जी हो, चाहे इनके भाई हो धर्मेंद्र, ये लोग चुनाव हारे। तो ये मुसलमानों को समझाने के लिए हम लोग आए हैं कि समाजवादी पार्टी के पास अब अपनी बिरादरी का वोट भी नहीं बचा है, वो भी मुसलमानों के भरोसे है। जो आरएलडी की पॉलिटिक्स है उनके पास भी अगर आज चुनाव हो जाए तो 60% जाट भाग जा रहा है, उनके साथ नहीं है। तो ये सब समीकरण की कैसे सरकार बन सकती है कांग्रेस की, इसको लेकर के आज यहाँ पे मीटिंग। नगर निकाय चुनाव की कितनी तैयारियां आपकी पार्टी के पार्षद यहाँ मुरादाबाद से कैसे लड़ेंगे, क्या है? अच्छा लड़ेंगे। देखिए, हमारी पार्टी अभी जो महंगाई का मसला है, अभी जो बिजली वाला मसला है, ठीक है, इलाहाबाद में और तमाम जगहों पे जो गृह कर बढ़ाए गए हैं उसको लेकर के लगातार हम लोग लड़ रहे हैं सड़क पे। देखिए, समाजवादी पार्टी को यहाँ के लोगों ने वोट दे करके, और मुसलमान तो उनको नोट भी देता था, उनके पास तो कुछ था नहीं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनाया कि आप भाजपा से लड़िए। लेकिन ये एकमात्र ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा था आय से अधिक संपत्ति का। पिछले हफ्ते उस पूरे मामले को खत्म कर दिया। तो जनता ने इनको दूसरा मोर्चा बना के दिया कि जाइए मोर्चा लीजिए मोदी से, तो वो मोर्चा यहाँ नहीं ले पा रहे। बंगाल में जाके कह रहे हैं हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तो ये सब भी चीजें लोगों को समझानी थी, अवेयर करना था, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए। और ये चुनाव भी जो निकाय के चुनाव होंगे हम मजबूती से लड़ेंगे। हम मुरादाबाद में तो हम अच्छा लड़ेंगे बैठते ही, लेकिन अगर उसमें पंडित जी बैठे हैं, आप उधर जाएंगे 7 घंटे का सफर आपको पता नहीं है ना, सच्चाई है कि नहीं? तो हम लोग ऐसी मीटिंगें करना भी शुरू करें जिसमें आवाज बाहर ठीक है ना। ये देखो, चुनाव भारत में चुनाव कुछ होता नहीं है। ये अलग अलग जातियों धर्मों का समीकरण बना करके आपस में लोग लड़ते हैं।
इसी का नाम दे दिया गया है चुनाव। तो जब रणनीति बनाई जाती है, बात किया जाता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बातें बहुत ज्यादा बाहर भी ना जाए, आपस में भी कुछ हम लोग तय करने वाले हैं। देखिए अभी कि सरकार अभी 50-50 की स्थिति में है जी। मैं अभी पूरा नीचे से आ रहा हूँ, नीचे मतलब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में कुल 180 लोकसभा की सीटें हैं। 180। इसमें 3 पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान जो केंद्र शासित राज्य है उनकी सीटें हैं। ठीक है, सीटें नीचे हैं। अभी महाराष्ट्र में समीकरण एकदम बदल गया है। इस बार शरद पवार जी की पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहां पर महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। 180 में सिर्फ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, हालांकि अभी जो सर्वे आ रहा है उस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में 4% का लीड मिल गया है भाजपा को। मोहम्मद साहब, आप यहाँ वार्ड नंबर 38 और बरबलान में रहते हैं, आपके वालिद साहब भी पार्षद थे। अब क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से चुनाव लड़ना? ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं अपने मोहल्ले का और अपने पापा का नाम रोशन, पापा के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। अच्छा, क्षेत्रवासियों को कितना सहयोग मिल रहा है आपको? पूरा मोहल्ला हमारे साथ है और हर कोई यही चाहता है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं पूरा मोहल्ला। आज जो ये लोग आए थे तो आपके समर्थन के लिए आए थे, कांग्रेस को लोग आपने सभा कराई थी। जी 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 जी। तो क्या कहना चाहते हैं, इनका शुक्रिया अदा करेंगे? जी हाँ, इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, पूरे मोहल्ले के लोग काफ़ी सपोर्ट करा मोहल्ले के लोगों ने। आज आपके प्रोग्राम में आपके क्षेत्र के कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम है? काफ़ी लोग थे, रईस जान, सरवत अली खान, शहजाद खान, कामिल मंसूरी, उस्मान, हाजी उस्मान और काफ़ी लोग थे। टाइम से बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रदेश के चेयरमैन हैं और बहुत संघर्षशील नेता हैं, जिन्होंने एनआरसी में गिरफ्तारी दी। लखनऊ में घंटाघर पर एनआरसी का जो धरना चल रहा था वो हमारे माननीय चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब ने भी लगाया था और उसके लिए आप लोगों की संघर्ष के लिए शाहनवाज आलम साहब जेल भी गए, लगभग 100 महीने जेल में भी रहे, लेकिन सरकार के आगे नहीं झुके। जैसे कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं झुके, इसी तरीके से शाहनवाज आलम साहब भी आपके बीच डटे रहे। और जहां जहां भी कोई जुल्म होता है शाहनवाज साहब बिल्कुल सबसे पहले पहुंचते हैं। जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी आपने देखा होगा, जिनको आपने वोट दिया समाजवादी को, वो आपके लिए आवाज उठाने के लिए डरती हैं। आपसे वोट तो लेती है लेकिन आपकी बात करने से डरती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में भी भाजपा के बाद दूसरी ऐसी नंबर पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम वोट मिलता है, सेकुलर वोट मिलता है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी कभी भी कहीं भी आपकी आवाज उठाने से नहीं डरते और ना ही वो कहीं कतराते हैं कि हमारा कोई सेकुलर वोट खिसकेगा या हमें इसका नुकसान होगा या हमें इसका फायदा होगा। जो और पार्टियां देखती हैं वो सिर्फ वोट बैंक की नीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। ऐसा हमारी पार्टी में नहीं है।